वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और अब हम बात करेंगे अपकमिंग सेनेट इलेक्शंस के हवाले से, जिसकी टिकट अपने आप में एक बड़ा मार्का बन जाती है जी हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। इस वक्त पीटीआई के लिए भी ये मुश्किलात सामने हैं कि किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ 5 नए कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट यानी 5 एक्स्ट्रा टिकट्स की बात पीएमएल-एन के भी हलकों में हलचल मचाए हुए है। ये क्या मामला हैं, इस वक्त मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोच रही हैं। इसके अलावा जी कराची में बाय इलेक्शंस भी हैं जिसमें एक दफा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई आमने सामने होंगे। दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि पीटीआई ने एक दफा फिर जवाबी एक तनकीद का तांता बांधा हुआ है अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ जितने भी सिविक प्रॉब्लम्स हैं कराची में और सिंध के दीगर इलाकों में, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए अपने नैरेटिव को वो आगे लेकर बढ़ रहे हैं। तो इन दोनों मामलात को लेकर चलेंगे। सबसे पहले सेनेट की बात करते हैं तो आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। के इस फैसले से बलूचिस्तान में पार्टी की बुनियादी खत्म हो जाएगी। मोमन कौम को ये रिप्रेजेंट करेंगे सेनेट के अंदर। ये जो सैफुल्लाह अब्रो का नाम आया है, ये हमें शदीद जो है सब पार्टी के कारकुन बड़े मायूस हैं। जो ये टिकट की बंदरबांट हुई है यहाँ पे सेनेट में पैसों के बलबूते से। सेनेट इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम तहरीक इंसाफ के लिए दर्द सर बन गई। एक खुश होता है तो दूसरा नाराज। हुकूमती जमात का हर रहनुमा सेनेट की कुर्सी पर नजरें लगाने लगा। बलूचिस्तान से अब्दुल कादिर को टिकट दिया तो सूबाई क़यादत नाराज हो गई। नतीजा टिकट वापस ले लिया गया। ये मसला अभी खत्म ही हुआ था कि खैबर पख्तूनख्वा से इफ्तिखार खान मोहम्मद खड़े हो गए। वजीर आजम को टिकट देने का वादा याद दिलाया। मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इफ्तिखार मोमन को कि हमारे साथ रहे। मैं इनको मोमन कौम को ये रिप्रेजेंट करेंगे सेनेट के अंदर। हम इंशाल्लाह इनको सेनेट की सीट देंगे और हमें जरूरत है मोमन कौम की वोट्स की। उधर सिंध में पीटीआई ने फैसल वावडा और सैफुल्लाह अबड़ो को टिकट दिया तो सिंध के अराकीन ने तहफ्फुजात का इजहार किया। गुज़िश्ता रोज गवर्नर हाउस में हुए इजलास में अराकीन फिरदौस शमीम नकवी के नाम पर इसरार करते रहे। पीटीआई कारकुनान पार्टी की जानिब से टिकटों की तकसीम पर मुतमईन नहीं। पीटीआई अराकीन का कहना है हकदार लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि सेनेट की सीट ऐसे शख्स को मिलनी चाहिए जो उसकी अहलियत रखता हो। चलो भाई जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि ये मामलात इस तरह आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे पास दोनों पार्टीज के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ वेरी सीजन पॉलिटिशियन ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इसके अलावा पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं वलीद इकबाल साहब। आप दोनों की आमद का, मेरे साथ मौजूदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। ताज हैदर साहब, सबसे पहले सेनेट के टिकट को लेकर जो पीटीआई में इस वक्त हलचल मची हुई है, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हम सुन रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? पार्टी ऑर्डर और आपस में डिसिप्लिन के हवाले से क्या कहेंगे? लोग इल्जामात लगा रहे हैं बंदर बांट के। एज अ पॉलिटिशियन, एज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से ये उनका एक अंदरूनी मामला है और ये जो है खींचतान ये हर पार्टी में होती है कि ख्वाहिशमंद ज्यादा होते हैं, टिकट कम होते हैं। लेकिन बात सिर्फ यही है कि जो चीज़ मुझे थोड़ा सा एलान कर रही है वो ये कि पार्टी तंजीमें इस वक्त उन नॉमिनेशंस की मुखालफत कर रही हैं जो कि मरकज से हो रही हैं। तो शायद जो हमारी सूबाई तंजीमें हैं तहरीक इंसाफ की, मुझे अब तो नहीं है इस पर बात करने का, लेकिन एज अ सफ़ेद बाल हो गए हैं, तजुर्बा है कि शायद जो सूबाई तंजीमें हैं उनका आला क़यादत से उतना गहरा राब्ता नहीं, क्योंकि ये पहले से मशवरे होते हैं और ये बात सूबाई तंजीम के मशवरे से तय हो जाती है। तो उस वक्त ऐन वक्त पे जाके फिर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आते। बिल्कुल आप कह नहीं सकता, अब उनका ये अंदरूनी मामला है, वो बेहतर बता सकते। बिल्कुल, मैं इसी हवाले से वलीद साहब आपका इनपुट लेना चाहूंगी। इट इज नॉट डेफिनेटली यूनिक टू पीटीआई। ये मामलात, ये प्रॉब्लम्स हर पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त फेस कर रही है। लेकिन जिस तरह ताज हैदर साहब ने कहा, क्या जो पार्टी की मरकजी क़यादत है उससे राब्ता नहीं हो पा रहा, कारकुनान अपने आप को दूर महसूस कर रहे हैं? क्यों क्वेश्चन किया जा रहा है इन नॉमिनेशंस को? मेरे ख्याल में आपकी जो रिपोर्ट पहले हमारी गुफ्तगू से आई थी उसमें कुछ अल्फाज इसी तरह के इस्तेमाल हुए थे कि हर एक को खुश नहीं रखा जा सकता, और वो बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। क्योंकि आप सेनेट में अंदाज़ा लगा लें कि सीट्स जो हैं वो बहुत कम तादाद में होती हैं। सरे 10 मतलब हर सूबे से जो जनरल नशिस्तें हैं वो 7
اور شاید ٹیکنوکریٹس کو मिला लें और ویمنس کو मिला लें तो 2 और सीट्स हैं, तो कुल मिला के अगर 10-12 सीट्स हैं. और फिर ये तो नहीं कि किसी भी सूबे में सारी की सारी MPs जो हैं वो एक ही पार्टी के हों. सो फिर आप अंदाजा लगाते हैं कि आपकी अपनी सीट्स कितनी हैं. तो जिस तरह से मैं सबसे ज्यादा तो मैं पंजाब के बारे में जानता हूँ, और क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक पंजाब से है, मैं खुद पंजाब से सेनेटर इलेक्ट होके आया. यहाँ पर 7 नशिस्तें हैं जनरल, 2 नशिस्तें हैं लेडीज की, 2 नशिस्तें हैं टेक्नोक्रेट्स की. तो उसमें से तकरीबन आधी जो हैं वो, क्योंकि यहाँ पे ऐवान भी तकरीबन आधा है, थोड़ी सी ज्यादा तादाद में हमारे MPs हैं बनिस्बत अपोजिशन के. तो अगर आप गिन लें तो 4 जनरल सीट्स, 1 टेक्नोक्रेट की और 1 लेडीज की. तो आप ये अंदाजा करें कि पूरे पंजाब से 6 अफराद को जो है चुना जाना है. तो उसमें जितना मर्जी आप कर लें, 6 लोगों को इवेंचुअली टिकट मिलने हैं, और 25, 30, 40, 50 की लाइन लगी होगी, शायद उससे भी ज्यादा की. सो इसलिए हर एक को खुश नहीं रखा जाता, और फिर हर एक को खुश रखना मुमकिन नहीं होता, और इस वजह से कुछ ये पैदा होती है थोड़ी सी. जी हाँ, और बिल्कुल जिस तरह आज की रिपोर्ट हमें ये भी बता रही है कि PMLN के जो टिकट्स हैं उसमें भी इसी किस्म की कंफ्यूजन देखी जा रही है. बट कमिंग टू ये तमाम बॉडीज, चाहे हम पार्लियामेंट की बात करें, सेनेट की बात करें, आम आदमी के आम मसाइल का हल और कानून साजी के लिए होती हैं. ताज साहब क्या कहेंगे इस वक्त? ये अक्सर कंपैरिजन, क्योंकि जैसे भी वली साहब ने पंजाब का जिक्र किया, अब बड़ा कॉमन होने लगा है कि सिंध का मुआवजा किया जाता है पंजाब से, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से, चीजों से. क्या आपको लगता है ये इंसाफ की बात है, या ये जो सवाल किया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में परफॉर्मेंस पे, उस पे आप क्या कहेंगे? ये बस एतराजात होते हैं, और मैं अपने मिनिस्टर्स को यही कहता हूँ कि भाई तुम इनके जवाब देने लगे, तुम अपना काम करो. और बहरहाल बाज़ औक़ात सुनते हैं, बाज़ औक़ात बस वो नौजवान लोग हैं वो जवाब देने में लग जाते हैं. तो उसमें मैं अगर काम होता रहे तो फिर लोग जो हैं वो आपको वोट की शक्ल में. ताज साहब सॉरी, आपकी कतई कलामी हो रही है, तो आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है. PCR थोड़ा सा इनकी आवाज बढ़ा दीजिए. मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त कराची के जितने भी सिविक मसाइल हैं, PTI की तरफ से डायरेक्टली इसके ऊपर तनकीद की गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है और इन मसाइल के हल करने में वो एक तरह से नाकाम रही है. इस पर आपका क्या जवाब होगा? जी, जो सबसे बड़ा मसला है कराची का वो ये है इंतकाल आबादी. जी, कि मतलब 4.5 लाख का शहर था, उसी हिसाब से ये तमाम यूटिलिटीज थी. जी, अब अगर ये 2.5 करोड़ का शहर है और तमाम सूबों से इंतकाल आबादी हो रहा है, और सिर्फ कराची में नहीं हो रहा, पूरे सिंध के अंदर हो रहा है, और उस लिहाज से अगर वसाइल नहीं है तो फिर ये गैप्स पैदा होते हैं. दूसरी सूरत यह है कि